नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे शत्रुपा होम किचन में। आज की रेसिपी मेरे लिए थोड़ी खास है क्योंकि मैंने नारियल के लड्डू मैंने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बनाए थे। और दोस्तों, अगर आप भी घर पर ताज़े नारियल के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ लड्डू बनाना ही नहीं बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि नारियल कौन सा लेना है, कद्दूकस करने के बाद कितना लेना है और चीनी कितनी रखनी है, दूध डालना है या नहीं, और सबसे ज़रूरी लड्डू का मिश्रण किस स्टेज पर तैयार माना जाए। और एक छोटी सी बात, और मैं इन लड्डुओं को एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दिया था और अगले दिन जब मैंने देखा तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके थे। तो चलिए देखते हैं ताज़े नारियल से ये सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारियल की। यहाँ मैंने लिया है पका हुआ सख्त नारियल, जिसे हम आमतौर पर पूरा नारियल कहते हैं। यह हरा कच्चा नारियल नहीं है। जब आप नारियल खरीदें तो यह बाहर से सख्त होना चाहिए और हिलाने पर अंदर पानी की आवाज़ आनी चाहिए। नारियल को तोड़ने के बाद इसके अंदर जो सफ़ेद गिरी होती है उसी से हम लड्डू बनाएंगे। नारियल का पानी अलग से निकाल लेंगे। अब सफ़ेद गिरी को निकाल कर इसके ऊपर से जो भूरी पतली परत है उसे चाकू की मदद से जितना आसानी से निकाल सकें या छिलनी की मदद से उतना निकाल लेंगे। अगर आप एकदम सफ़ेद लड्डू बनाना चाहती हैं तो भूरी परत ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें। अब नारियल की सफ़ेद गिरी को बारीक कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, मैंने कोई ख़ास मेज़रिंग कप इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने एक ही मीडियम साइज़ की स्टील की कटोरी ली है और उसी कटोरी से नारियल और चीनी दोनों को मापा है। आपके घर में कटोरी या कटोरी का आकार थोड़ा या छोटा बड़ा हो सकता है, इससे कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहाँ पर सभी नारियल को बारीक कद्दूकस कर लिए हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही कटोरी को मापने के लिए इस्तेमाल करी हूँ। मेरे पास कद्दूकस करने के बाद लगभग 5 कटोरी ताज़ा नारियल हुआ है और इसी के हिसाब से मैंने चीनी की मात्रा रखी है। मैं यहाँ पास नारियल को कटोरी में भरते हुए हल्का दबाते हुए डाल रही हूँ। एकदम से दबाते हुए भी नहीं ना, एकदम से हल्का भी नहीं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 नारियल लिए थे ताज़ा नारियल, उसमें से मुझे 5 कटोरी कद्दूकस की हुई नारियल मिले हैं। मैं यहाँ पास एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर और सजाने के लिए बादाम को बारीक काट लिए हैं स्लाइस में, और काजू और किशमिश है, इसे भी मैं नारियल के लड्डू बनाते समय इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इतना मात्रा पर्याप्त है। 5 कटोरी कद्दूकस किए हुए ताज़े नारियल के लिए मैंने लगभग 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप चाहें तो 2 कटोरी भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो चीनी थोड़ी कम भी रख सकती हैं। 1 कटोरी 4 कटोरी नारियल हो तो लगभग 1.5 कटोरी या फिर 1 कटोरी रख सकते हैं, और 5 कटोरी नारियल हो तो लगभग 2 कटोरी चीनी या फिर 1.5 कटोरी रख सकते हैं अपने मीठे पसंद के अनुसार। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी दूसरी कटोरी से मापने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसमें नारियल मापे हैं उसी कटोरी से चीनी भी माप लें। गैस ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे और हम इसमें डालेंगे घी। मैं यहाँ पास 2 चम्मच घी डालूँगी। घी मेरा थोड़ा सा जम गया है। वीडियो के लास्ट में एक चार्ट शेयर कर दूंगी जिससे आपको और आसानी होगी चीनी मापने में। और जब भी नारियल का लड्डू बनाओ आप उस चार्ट को देख के चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। घी यहाँ पर अच्छी तरह से पिघल चुका है और गरम भी हो चुका है। घी गरम होते ही इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल। सभी नारियल को मैं यहाँ पर धीरे धीरे डाल दूँगी और गैस का फ्लेम यहाँ पर धीमा रखना है। नारियल को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भूनना है। यहाँ ध्यान रखना है कि नारियल को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसकी कच्ची खुशबू थोड़ी कम करनी है और जो अतिरिक्त नमी है उसे धीरे धीरे कम करना है।
इसीलिए तेज आंच बिल्कुल नहीं रखनी है। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएं। ताज़े नारियल में पहले से काफ़ी नमी होती है, इसलिए इस रेसिपी में मैंने शुरुआत में दूध नहीं डाला है। यही एक ज़रूरी बात है, अगर हम बिना ज़रूरत के दूध डाल देंगे तो मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला हो सकता है और बाद में लड्डू बांधने में परेशानी आ सकती है। अब नारियल हल्का भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी चीनी। सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी डाली हूँ। 2 कटोरी परफेक्ट माप है, लेकिन मैं यहाँ पर कम मीठे का लड्डू बना रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी गर्म होकर पिघलने लगेगी और आपको लगेगा कि मिश्रण फिर से थोड़ा गीला हो गया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीनी पिघलने के बाद यही मिश्रण धीरे धीरे फिर से गाढ़ा होगा। यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए थे, लगभग आधी कटोरी है, उसे मैं नारियल में डाल दूंगी, जिससे कि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर। गैस धीमी रखें और लगातार चलाते रहें। अब लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे पकाते हुए हम इसका सही स्टेज देखेंगे। यहाँ जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि लड्डू अच्छे से सेट होंगे या नहीं, यह काफ़ी हद तक इसी स्टेज पर निर्भर करता है। और हाँ दोस्तों, मैंने जो इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट जो भी डाले हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इलायची पाउडर डालने से हमारे लड्डू में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह एक जगह इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई के किनारे को छोड़ने लगा है। बस यही हमारा सही स्टेज है। हमें नारियल को एक साइड में ऐसे रख के थोड़ा दबाना है। अगर उसमें से पानी जैसा थोड़ा निकल रहा है तो थोड़ा सा उसको और पका लें। इसी तरह हम पकाते हुए देखेंगे। जब हल्का दबाने पर भी पानी जैसे नहीं छूट रहा है तो समझिए कि हमारा जो नारियल है लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा सुखाने तक नहीं पकाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मिश्रण थोड़ा और सेट होता है। अब गैस मैंने बंद कर लिए हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मिश्रण को हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, यह लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद ही लड्डू बनाऊंगी। एक बात मैं आपको और ज़रूर बताना चाहती हूँ, अगर आपका मिश्रण बहुत गीला है और हाथ में लेने पर फैल रहा है तो उसे थोड़ा और पकाइए। और अगर मिश्रण बहुत ज़्यादा सूख गया है तो हाथ में दबाने पर टूट रहा है तो आप उसमें 1-2 छोटी चम्मच दूध डालकर हल्का गर्म करके फिर से मिला सकती हैं। लेकिन ताज़े नारियल में दूध की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। मेरे मिश्रण का टेक्सचर देखिए, यह नरम है लेकिन हाथ से दबाने पर एक साथ बंध रहा है। यही लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल सही स्थिति है। जब मिश्रण इतना ठंडा हो जाए कि हाथ से आराम से संभाल सकें, तब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर पहले मुट्ठी में दबाएंगे और फिर हथेलियों के बीच इसको गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। इस तरह जो सारे लड्डू हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप लड्डू अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकती हैं। मैंने यहाँ मध्यम आकार के लड्डू बनाए हैं। ऊपर से सजाने के लिए इन्हें थोड़ा सा नारियल बुरादे में भी रोल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर नारियल बुरादा लिया है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप चाहें तो ऊपर से काजू, बादाम या पिस्ते का छोटा सा टुकड़ा लगाकर सजा सकती हैं। इसी तरह हम दूसरा लड्डू भी बना ले रहे हैं। सारे लड्डू आप अपने हिसाब से ऐसी गोल हल्का दबाते हुए बनाकर तैयार कर लेना। जरूर ध्यान रखना मिश्रण ठंडा होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मैंने ये लड्डू एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि अगले दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। और अगले दिन जब मैंने इन्हें फ्रिज से निकाल कर देखा तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके थे। लड्डू का आकार भी बहुत अच्छा बना हुआ था और पकड़ने पर भी अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे।
अगर आप भी किसी त्यौहार, पूजा या बर्थडे के लिए लड्डू एक दिन पहले बनाकर रखना चाहती हैं तो इन्हें साफ और ढक्कन वाले डिब्बे में रखकर फ्रिज में रख सकती हैं। बस खाने या सर्व करने से पहले इन्हें थोड़ी देर बाहर रख दें ताकि इनका टेक्सचर फिर से थोड़ा नरम और स्वादिष्ट हो जाए। मैंने यहाँ पास बादाम के छोटे छोटे टुकड़े इन सभी लड्डुओं के ऊपर रख दिए हैं जिससे कि देखने में यह बहुत सुंदर लगे। आपके पास पिस्ता है तो वह भी डाल दें। पिस्ता का जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छा दिखता है लड्डू के ऊपर, या फिर किशमिश डाल दें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उससे इस लड्डू को सजा सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक लड्डू यहाँ पास आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बनने के बाद ये अंदर से देखिए कितने रसीले हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है हमारा यह नारियल का लड्डू। ये लड्डू मैंने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बनाए थे, इसलिए मैंने इन्हें बनाए हैं। इसलिए इन्हें मैं एक दिन पहले तैयार करके रख रही हूँ। से बर्थडे वाले दिन मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। घर पर बनी मिठाई की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें हमें पता होता है कि हमने क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की है और अपने स्वाद के हिसाब से मिठास भी रख सकते हैं। और देखिए हमारे ताज़े नारियल के लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने जिस स्क्रीनशॉट आपको लेने की बात कर रही थी वो यह रही हमारी चाट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप पहली बार लड्डू बना रही हैं तो मेरी ये 3 बातें ज़रूर याद रखिए। पहली, ताज़ा पका हुआ नारियल लें। दूसरी, नारियल में पहले से नमी होती है इसलिए बिना ज़रूरत दूध न डालें। और तीसरी, मिश्रण को बहुत ज़्यादा सूखा ना करें। सही स्टेज पर गैस बंद करके लड्डू बनाएं। और अगर आप इन्हें किसी खास मौके के लिए बना रही हैं तो इन्हें एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं, जैसे मैंने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए किया और अगले दिन से बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए थे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शत्रुपा होम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।